नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उन्नति रैबिट फार्मिंग एंड डॉग केयर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले रैबिट फार्मिंग के बिजनेस में था और काफ़ी टाइम तक मतलब ऑलमोस्ट मैंने तीन तीन से 3.5 साल तक रैबिट फार्मिंग को मैं काम किया है। और उसके बाद में मैंने अचानक से अपना फार्म बंद कर दिया और रैबिट फार्मिंग बिजनेस को क्विट कर दिया, यानी कि मैं इससे बाहर निकल गया। अब इसके साथ पीछे बहुत सारे रीजन थे, काफ़ी सारे आप में से लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, और साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आने वाले टाइम पे रैबिट फार्मिंग यानी कि खरगोश पालन के बिजनेस में आना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही पर्पज है कि मैं इस बिजनेस के पीछे का जो काला सच है, यानी कि जो गलत तरीके से लोग आप लोगों को ठग रहे हैं, यानी कि लोगों को जो है रैबिट फार्मिंग के नाम पे ठगी कर रहे हैं, लोगों को रैबिट फार्मिंग के नाम पे उनसे पैसे की लूट कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था कि जो नए लोग इस बिजनेस में आने चाहते हैं वो आने से पहले इसके बारे में सब कुछ जान ले, ठीक से समझ ले कि रैबिट फार्मिंग बिजनेस आखिर है क्या और किस तरह से इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिखाकर लोगों को लूटा जा रहा है पिछले 4-5 साल से। ठीक है दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। ये बिजनेस मोस्टली 2015-16 में से स्टार्टिंग फेज में था। उसके बाद में 16-17 के लगभग और मतलब 2016-17 और 18 में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया। ठीक है, और ट्रेंड में आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एंटर हुए, मतलब काफ़ी लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया। और जितनी जल्दी से लोगों ने इसको शुरू किया उतनी जल्दी लोग इसको क्विट भी कर गए, यानी कि अपने फार्म बंद करके बाहर भी निकल गए। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। परफेक्ट रीजन या ना, तो इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो काफ़ी कम लोगों को पता है, और इसके पीछे का जो काला सच है वो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 3 साढ़े 3 साल इस बिजनेस में रहा हूं, तो मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट है, मेरा बहुत अच्छा रिसर्च है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है मुझे इस बिजनेस के बारे में। तो इसीलिए मैं आपका आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कंप्लीट कि किस तरह से इस बिजनेस में गलत मार्केटिंग करके गलत तरीके से लोगों को फायदा दिखा के लोगों को लूटा जा रहा है और उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में जो मोस्टली लोग हैं इन्वॉल्व है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है, वो ज़्यादातर हरियाणा बेस है। ठीक है, हरियाणा स्टेट की 3-4 कंपनियां हैं जो अपने आप को रैबिट फार्मिंग में दिग्गज बताती है, दिग्गज समझती है, और उनके ऑल ओवर इंडिया काफ़ी उन्होंने फार्म खुलवाए। जितने जल्दी खुलवाए उतने जल्दी फार्म बंद भी हो गए। और आज के टाइम पे मैं अगर 2000 अभी बात करूँ 2022 की, यानी कि 2022 की, तो इन्होंने अगर 10,000 फार्म अगर खोले हैं आज तक सारी कंपनियों ने मिलकर, तो मुश्किल से आज के टाइम पे 1000 फार्म भी उनमें से रनिंग में नहीं है। मुश्किल से आप मानोगे तो 200-300 फार्म भी आपको चलते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी कुछ और नए किसान है या कुछ नए लोग हैं जिनको कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो लोग भूले भटके इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्या इस बिजनेस का काला सच है और किस तरह से लोगों को लूटते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग क्या करते हैं। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, रॉन्ग मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, रॉन्ग मार्केटिंग इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमाने का सच दिखाते हैं। इस तरह से बताएंगे कि इस बिजनेस के बराबर पैसा किसी दूसरे बिजनेस में है ही नहीं, बिल्कुल कम लागत लगा के। यानी कि बोलोगे कि आप 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और पहले ही साल में 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट आप कमा लोगे, हर महीने 50 से 60 हजार रुपए कमा लोगे। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है भाई। 3 से 3.5 साल मैंने इस काम को किया है और बहुत अच्छे से समझा है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों ये गलत है और क्यों आप पैसा नहीं कमा सकते। तो पहला तो ये गलत है। दूसरा, ये आप लोगों को बोलेंगे कि इस बिजनेस में कोई जीएसटी नहीं है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो भाई आप लोग टैक्स तो तब पे करोगे ना गवर्नमेंट को जब आप उसमें इतना कमा पाओगे। जब आप पूरे साल भर में 1.5 से 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा ही नहीं पाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से पे करोगे। तीसरा, आप लोगों को सबसे ज्यादा झूठ ये लोग जो अपने वीडियोज में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि इस बिजनेस में कोई बीमारी नहीं है। मतलब ना तो पोल्ट्री के बराबर बीमारी आती है, ना डेयरी के बराबर दिक्कत आती है। थोड़ा सा खाते हैं ये जानवर, मानना मैं इस चीज को मानता हूं कि रेबिट जो है गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली इनकी अपेक्षा बहुत कम खाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल कम खाता है। ठीक है, इनसे कम खाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आसानी से सस्ते में आप रेबिट फार्मिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका जो फीड होता है, अगर आप प्रोफेशनल और अच्छा फीड बनवाते हैं तो 40 से 50 रुपए किलो का फीड आपको मार्केट में मिलेगा इसका बना हुआ। और आप घर पे भी अगर तैयार करते हैं तो भी आपको 28 से 30 रुपए किलो का इसका फीड पड़ जाता है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि ये बहुत सस्ते में आप रेबिट फार्मिंग कर सकते हैं वो गलत है। ठीक है, चौथा, आपको ये बोला जाता है कोई बीमारी नहीं आती, तो ये भी बहुत गलत है भाई। इसमें बीमारियां आती है और बहुत ऐसी बीमारियां आती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका रेबिट बीमार होगा, कब मर जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज बता दूं कि इन लोगों की जो मतलब ये लोग बताते हैं ना कि हमारा एक ट्रेनर है जो आपके पास आएगा, आपके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, तो इनका कोई ट्रेनर या ऐसा कोई बंदा इनके पास है ही नहीं जो रेबिट की प्रॉपर डिजीज को
ट्रीट कर सके और उनके बारे में पता लगा के आपको बता सके कि क्या इस रैबिट को बीमारी हुई है और क्या प्रॉब्लम। मैंने 3 साढ़े 3 साल में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो परेशान होकर 6 महीने में 12 महीने में अपना फार्म बंद करके बैठ गए, क्योंकि ना तो उनको कंपनी से सपोर्ट मिलता है, ना ही उनको बाहर से सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि रेबिट के बारे में इंडिया में बहुत कम वेटनरी डॉक्टर है जो अच्छे से जानते हैं और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये अपने वीडियो में जो इतनी सारी चीजें दिखाते हैं ना कि आप 4-5 लाख रुपए लगा के आराम से 6-7 लाख रुपए साल के कमा लोगे, ये गलत है। 50-60 हजार रुपए महीना कमा लोगे, ये गलत है। कम खर्चे में आप ज्यादा प्रॉफिट, ये गलत है। कोई बीमारी नहीं आती, ये गलत है। और सबसे बड़ा झूठ अपने वीडियो में ये लोग बोलते हैं कि रेबिट की बहुत ज्यादा डिमांड है। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऑल ओवर इंडिया, आप नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाओ, इंडिया में रेबिट की ना के बराबर डिमांड है। थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो साउथ इंडिया में है, मतलब आप हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटका साइड जाओगे तो वहां पे है, लेकिन वहां पे इजीली हर फार्मर अपना माल नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो हर फार्मर वो अपना माल नहीं पहुंचा सकता और ये कंपनियां वाले पहुंचाते हैं तो ये आपसे उस रेट में माल परचेज नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीजें चलती है इसमें। अब इस बिजनेस के 2-3 और ऐसे माइनस पॉइंट है जो आप लोगों को पता नहीं है। पहला तो गवर्नमेंट इस बिजनेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, मतलब आप किसी भी स्टेट में चले जाओ आपको कहीं भी गवर्नमेंट सब्सिडी इस बिजनेस में नहीं मिलेगी। नाबार्ड ने बताया हुआ है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक जो है आपको सब्सिडी या किसी भी तरह की लोन प्रोवाइड नहीं करता इस बिजनेस पे। दूसरा कि इसका कोई ओपन मार्केट नहीं है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाओ कोई मंडी नहीं है, आप खुला रेबिट को बेच ही नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, जिस कंपनी से आप रेबिट फार्मिंग कर रहे हो उसी को बेचने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब जब आप उस कंपनी को माल बेचोगे तो वो उनके पास मनमानी करने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, वो करते हैं और मैंने देखा है। ये 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो ज्यादा कभी आपका रेबिट खरीदते नहीं है। जो लोग अब कुछ लोग हैं जो नए नए रेबिट फार्मिंग बिजनेस में आए हुए हैं तो वो लोग 300-350 किलो का एग्रीमेंट आपको करके देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करी एग्रीमेंट, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है, इसके पीछे क्या फंडा है। तो ये जो 300-350 किलो का एग्रीमेंट कर तो देते हैं लेकिन बाद में आपका माल नहीं उठाते और आप कुछ नहीं कर सकते इनका। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग करते हैं। तो अब 200-250 रुपए किलो में आप रेबिट बेच के कुछ नहीं कमा सकते। तीसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये है कि मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, इसके अलावा लीगल सपोर्ट भी आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं आपके साथ, आपने देखा होगा कि हर कंपनी वाले बोलते हैं कि हम आपको एग्रीमेंट बना के देंगे, एक लीगल एग्रीमेंट देंगे, 10 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट बनवा देते हैं। और कहाँ से बनवाते हैं? इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ठीक है, एक वकील होता है जो इनके स्टाम्प ठप्पे लगाने का काम करता है, नोटरी करने का, वहां से एग्रीमेंट आप लोगों को बनवा के देंगे। और उस एग्रीमेंट में ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिनका एक आम फार्मर को पता भी नहीं होता। असल में एक जो फार्मर या कोई भी, मैं यूं कह लूंगी, एक व्यक्ति है जो इनके पास जाता है रेबिट फार्मिंग करने के लिए, वो सोचता है कि एग्रीमेंट मेरे फायदे के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन असल बात यह है कि एग्रीमेंट ये आपके फायदे के लिए नहीं, ये कंपनियां अपने फायदे के लिए बनवाती है कि उसमें ऐसे पॉइंट ऐड करती है। उसमें ये पता है क्या ऐड करेगी कि कम से कम हम 350 या 350 रेबिट आपके पास तैयार होंगे तभी हम आपका माल उठाने आएंगे। पहला पॉइंट ऐड करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये इसमें ऐड करेंगे कि कम से कम आपके एक रेबिट का जो वजन है वो कम से कम 1 किलो 600 ग्राम होना चाहिए, तब हम आपके रेबिट उठाने आएंगे। अब ये इतनी सारी चीजें इसमें ऐसी लिख देते हैं जो आप कभी भी इनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते। अब वैसे तो ये प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत शुरू में माल उठाते हैं, बाद में आनाकानी करने लग जाते हैं और बाद में तो उठाते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह का जो एग्रीमेंट तैयार करते हैं इसलिए करते हैं कि कल को अगर आप इनको लेके कोर्ट में चले जाओ या इनका पुलिस कंप्लेन करके कोर्ट में इनके खिलाफ केस करो तो वहां पे ये बोल देते हैं कि सर इसके पास तो 350 माल तैयार ही नहीं होता, 350 रेबिट हम कहां से उठाएं? आप देख लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये 1.5 किलो का बच्चा तैयार नहीं कर पाता, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो हम कैसे उठाएं? तो ये सारी चीजें, मतलब एग्रीमेंट जो बनाया जाता है वो इनके बचाव के लिए बनाते हैं ये सब। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सारी जो कंपनियां है ना, जितने भी आप हरियाणा की जितनी भी कंपनियां देख रहे हो ना, ये आपस में मिले हुए रहते हैं। आपको बाहर से अलग लगेंगे कि फलानी कंपनी अलग है, ढिमा की कंपनी अलग है, वो अलग है, लेकिन अंदर से सब मिले हुए हैं। ये एक दूसरे को रेबिट भी सप्लाई करते हैं, एक दूसरे के पास जब रेबिट नहीं रहता तो ये उनको माल भी देते हैं, एक दूसरे का माल भी खरीदते हैं। मतलब ये अंडरग्राउंड सब कुछ मिले हुए हैं ये लोग। ठीक है, इनका काम करने का तरीका एक है, इनके वीडियो बनाने के तरीके एक है, इनकी पॉलिसीज एक है, सब कुछ, मतलब मैं बात करूं तो सारा तरीका इनका एक है और एक ही तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि जो ये ब्रीड प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। बहुत सी बार आपने देखा होगा इनके वीडियो में ये लोग बोलते हैं कि हम हाई ब्रीड रेबिट देते हैं। असल बात तो मैं बताऊं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि हाई ब्रीड और प्योर ब्रीड और मिक्स ब्रीड में क्या फर्क है। मैं आप लोगों को पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाई ब्रीड, प्योर ब्रीड, मिक्स ब्रीड के बारे में, आप समझ लोगे वहां जाके। मैं यहाँ बता देता हूँ, हाई ब्रीड जो रेबिट होता है वो मोस्टली आपका पेरेंट रेबिट का काम नहीं करता, वो सिर्फ आगे जाके मीट पर्पज में काम आता है। क्योंकि हाई ब्रीड रेबिट जो होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जल्दी वेट गेन करते हैं, इसलिए जो लोग मीट पर्पज से रेबिट का प्रोडक्शन करते हैं वो हाई ब्रीड रेबिट लेते हैं। पेरेंट रेबिट यानी कि जो बच्चे लेने के लिए जो रेबिट हम काम में लेते हैं, ब्रीडर रेबिट जिनको बोलते हैं, वो कभी भी हाई ब्रीड नहीं होने चाहिए। तो ये लोग पहला झूठ तो यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। मार्केट में रेट नहीं है,
ठीक है, ओपन मंडी भी नहीं है तो आप कहीं जाके बेच दो, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमारे इंडिया में जो है अलग अलग जगह अलग अलग इन्वायरमेंट है। आपको मैं बता दूं, रेबिट जो है 25 डिग्री 30 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे जाते ही बहुत ज्यादा बीमार होने लग जाता है और ये बच्चे देना बंद कर देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका 3 से 4 महीने तो प्रोडक्शन आपका जो है डिफर हो जाता है, मतलब आप उससे रेबिट से बच्चे ले ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की कई सारी तरीके से रेबिट फार्मिंग में जो है फ्रॉड हो रहा है आजकल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली हरियाणा के जो मोस्टली लोग हैं वो रेबिट फार्मिंग कंपनियां रन कर रहे हैं और आजकल अलग अलग स्टेट में इनके चले चपाटे जो है वो काम करने लग गए। मतलब जिन लोगों ने इनसे फार्मिंग शुरू की थी और जब वो फार्मिंग में सक्सेस ना हुए तो इन कंपनी वालों ने इनको ऑफर दिया है कि आप क्या करो, अपने आसपास के लोगों को रेबिट फार्मिंग के बारे में बताओ, उनको इसके झूठे फायदे दिखाओ, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करो कि हाँ रेबिट फार्मिंग में इतना बिजनेस, ऐसा बिजनेस है, इसमें इतना पैसा है, ये वो, और लोगों के फार्म खुलवाओ। जैसे आप इनके फार्म हमारी कंपनी से खुलवाओगे, हम एक फार्म पे आपको 50,000 रुपए देंगे। दोस्तों ऐसा ही एक ऑफर मुझे भी दिया गया था जब मैं फार्म बंद करने वाला था। जिस कंपनी से मैं, हरियाणा की एक कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया मैं किस कंपनी से काम करता था। एक्चुअली बेसिकली हरियाणा की एक कंपनी है जिंद में, आस्था रेबिट फार्मिंग। उससे मैंने रेबिट फार्मिंग शुरू की थी 2018 में, ठीक है, और लास्ट ईयर मैंने बंद कर दिया था मतलब 2021 में। तो इन लोगों ने मुझे भी एक ऑफर दिया था कि भाई आप अगर फार्मिंग नहीं करना चाहते, आप फार्मिंग में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप रेबिट फार्मिंग बंद कर दो। आप एक काम करो कि फार्म खुलवाने लग जाओ, जितने आप फार्म खुलवाओगे हम फार्म पे आपको एक फार्म पे 50,000 रुपए देंगे। अगर मैं चाहता तो इनका वो ऑफर मान लेता और मैं दूसरे लोगों को फंसा सकता था अपने पैसे निकालने के लिए। एक फार्म पे मैं 50,000 रुपए लेता, 10 या 15 20 फार्म खुलवाता, मैं 5-10 लाख रुपए कमा के और अपना जो है नुकसान है वो कवर कर सकता था। पर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ ठगी हुई है, जो नुकसान मेरा हुआ है, मैं नहीं चाहता वो और लोगों के साथ हो। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है ना, ये भी बेसिकली यही है कि मैं नहीं चाहता कि आगे से लोग इस बिजनेस में जाएं और इन लोगों के जरा ठगे जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको रेबिट फार्मिंग जितनी भी कंपनियां वो सारी ठग है, चोर है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ। और मैक्सिमम जो सबसे बड़े बड़े चोर है वो हरियाणा के हैं, ठीक है। ये लोग मुझे कई बार धमकी भी दे चुके हैं केस करने की और दूसरी तरह की धमकियां, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो करना है करे, क्योंकि मैं अपने पॉइंट्स पे क्लियर हूं और मुझे पता है इस धंधे के पीछे क्या जो है कॉन्स्पिरेसी है, मतलब किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है बहुत अच्छे से। तो मैं अच्छे से इनको मार्केट में जो है नंगा कर सकता हूँ अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। मुझे इनके बारे में सब पता है। तो ये सारी चीजें थी कि किस तरह से लोग को ठग रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आप भी रेबिट फार्मिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज अभी से छोड़ दो। आप कोई और दूसरा धंधा पकड़ लो, कोई भी काम कर लो, आप चाय का ठेला लगा लो, उसमें आप कमा लोगे। रेबिट फार्मिंग में आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। मैंने आपको बताया कि अगर इन सारी कंपनियों ने मिलकर 10,000 फार्म खोले होंगे तो उनमें से 9,900 या 9,800 फार्म तो ऐसे हैं जो नुकसान में बंद हुए हैं। जो 150 फार्म वालों ने पैसे कमाए वो सिर्फ इनके दलाल हैं, इनके एजेंट बन के उन लोगों ने पैसा कमाया, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास फोन करते हैं अभी भी कि सर हम रेबिट फार्मिंग करना चाहते हैं। मैं उनको भी एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप कोई और बिजनेस देखो, इस बिजनेस में मत आओ। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, इनके एजेंट है, ऐसे दलाल है जो अभी भी काम कर रहे हैं मार्केट में, और रोज फोन करते हैं कि भाई कोई रेबिट फार्म खोलने वाला हो तो प्लीज यार हमें बताओ, मेरे पास माल पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी फोन करते हैं जो बोलते हैं कि यार वहां से माल उठाना है तो वहां माल बिकवा दो, कहीं किसी का माल दिलवा दो, इस तरह के। तो मैंने भाई इस तरह के मैं धंधे में हूं नहीं, तो मैं आप लोगों को ये, और आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है। पहले तो ये लोग इसको इस तरह से मार्केट करते थे जैसे मैंने अभी आपको बताया अपने वीडियोज बना के। और एक चीज ये बहुत ज्यादा करते हैं अपने वीडियो में, क्या करते हैं कि एक ऐसा बंदा पकड़ के रखते हैं जो बहुत ज्यादा उसकी वॉइस में दम होता है, मतलब यानी कि किसी पत्रकार वगैरह को पकड़ लेंगे। जैसा कि मेरी वाली कंपनी में एक बंदा काम करता था जो वीडियो बनाता था, वो एक बेसिकली जर्नलिस्ट था, उसकी आवाज में काफी दम था, तो लोग उससे काफी इन्फ्लुएंस होते थे, है ना। कुछ लोग एक बढ़िया सी लड़की को रख लेंगे, वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती रहती, इनके रेबिट के बारे में बताती है, रेबिट फार्मिंग के बारे में। असल में ये सिर्फ इन लोगों को ठगने का और लोगों को लूटने का एक तरीका है जिससे कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। हमेशा ही अपने वीडियो में सिर्फ यही दिखाएंगे कि इस फार्मर ने इतने पैसे कमाए, इस फार्मर वहां का सक्सेस है, लेकिन कभी भी अपने वीडियो में ये फार्मर का कॉन्टेक्ट, फार्मर का एड्रेस वगैरह कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है अगर ये फार्मर की एड्रेस को, फार्मर का कॉन्टेक्ट डिटेल देंगे तो लोग उससे फोन करके पूछने लग जाएंगे। और अगर उस फार्मर ने सच्चाई बता दी तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर ये कभी किसी फार्मर का अगर नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे तो बेसिकली आप समझ लो कि वो इनका एजेंट है, इनका दलाल है, जो इनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भी इन लोगों से पैसा कमाना है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था रेबिट फार्मिंग के बारे में, कि किस तरह से लोग रेबिट फार्मिंग में आजकल ठगी चल रही है। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ लोग आजकल पुराना पैटर्न छोड़ के नए पैटर्न पे आ गए हैं रेबिट फार्मिंग में। वो क्या कर रहे हैं, आपको ये बोलेंगे कि भाई हमारी कोई रेबिट फार्मिंग कंपनी नहीं, हम एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है। और एक एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन आप इस झांसे में मत आना, मैं आपको फिर बता दूं कि कोई रोजगार, कोई एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलने वाला। ये भी वही तरीका है एग्रीमेंट करने का। यही बोलेंगे कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे और आपको 5 यूनिट 10 यूनिट आप रेबिट खरीदो, आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे और आपसे रेबिट खरीदेंगे। ठीक है, कुछ टाइम तो ये खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद में आपके साथ वही प्रॉब्लम आने वाली है जो अभी तक काफी सारे लोगों को आ रही है, और सब जो परेशान होकर जिन्होंने नुकसान खा के रेबिट बंद कर दिया, रेबिट फार्मिंग बंद कर दी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि लोगों को इस बिजनेस में 2 लाख 1 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक का भी नुकसान काफी लोगों को हुआ है। मैं एक चैनल का नाम सजेस्ट करूंगा आपको, एक बहुत बड़ा चैनल है, रवि फार्मिंग, रवि जोन फार्मिंग चैनल के नाम से है। उन भाई साहब का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वीडियोज में इस बिजनेस को एक्सपोज करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग इस धंधे में आके नुकसान खा के बैठे हैं 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए का। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में जागरूक करता रहूं, बताता रहूं, तो ये किसी तरह से आप इन लोगों के चक्कर में ना फंसें। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आपको ये रेबिट देते हैं ना भाई साहब, 30,000 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको ये रेबिट देते हैं। मतलब आपके पास 10 रेबिट की कीमत हो गई 30,000, यानी कि एक रेबिट की कीमत हो गई 3,000 रुपए। असल में उस रेबिट की कीमत 400-500 रुपए है। ठीक है, क्योंकि जो ये फार्मर के पास से बच्चे खरीदते हैं ना, उसी बच्चे को आपको 3,000 रुपए का बेचते हैं। ठीक है, और ये आपको कितनी सारी चीजें बेचेंगे। पहले आपको यूनिट बना के रेबिट बेचेंगे 30,000 रुपए के 10 रेबिट, यानी 3,000 का एक। उसके अलावा आपको ये 4 से 5,000 रुपए का केज बेचेंगे, पिंजरा। उसके साथ आपको नेक्स्ट बॉक्स बेचेंगे, उसके साथ आपको ये फीडर बॉक्स बेचेंगे, पानी की कटोरी बेचेंगे, मेडिसिन के कुछ दवाइयां बेचेंगे, और थोड़ी बहुत आपको ट्रेनिंग देंगे। एक बंदा इनका आएगा, एक दिन आपके पास रहेगा, कुछ मोटी मोटी चीजें बता देगा कि इस तरह से आपको रेबिट को ब्रीड करवाना है, इस तरह से दवाई देनी है, इस तरह से इंजेक्शन लगवाना है, और बाकी 2-4 पेज आपको फॉरवर्ड कर देगा व्हाट्सएप पे कि ये दवाइयां लिखी हुई है, जब भी रेबिट बीमार हो ये दवाइयां आप काम में लो। वो दवाइयां आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयां ये लोग ह्यूमन वाली यूज करते हैं जो इंसानों के काम आती है, या फिर ये पोल्ट्री की दवाइयां यूज करते हैं, या फिर ये बड़े जानवर गाय भैंस और बकरी की दवाइयां यूज करते हैं। एनिमल यानी कि रेबिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो ये यूज करते हो अपने रेबिट के लिए। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेबिट फार्मिंग में ये लोग लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं रेबिट फार्मिंग के नाम से। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज आप लोग जो है ना, किसी भी बंदे के चक्कर में आके रेबिट फार्मिंग के बिजनेस में ना घुसें। कहीं कुछ भी और बिजनेस आप कर लें, कुछ भी काम धंधा आप देख लें, उसमें आप 2 पैसे कमा लोगे, लेकिन इस बिजनेस में आप 2 रुपए नहीं कमा सकते, क्योंकि इनके वीडियो में सिर्फ आपको झूठ ही झूठ मिलेगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि, और जिसमें से हरियाणा के लोगों के चक्कर में तो आप बिल्कुल मत फंसना। ये लोग इतने बड़े फ्रॉड, इतने बड़े झूठे और मक्कार हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितनी भी हरियाणा में कंपनियां हैं सबके फार्म पे गया हूं, सब कंपनियों के ऑफिस मैंने विजिट किए हैं, और सबको मैं पर्सनली जानता हूं 3-4 साल से। ठीक है, इनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। ये लोग मुझे ठीक से जानते हो ना जानते हो, लेकिन मैं इनकी हिस्ट्री, इनके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज किसी भी रेबिट फार्मिंग के चक्कर में आके रेबिट फार्मिंग बिजनेस ना करें। आप अपना और अपने परिवार का सिर्फ नुकसान करेंगे, अपनी मेहनत की कमाई हुई पैसों को आप वेस्ट करेंगे इन लोगों को झांसे में आके, या फिर आप कहीं से पैसा उधार लेके या लोन वगैरह लेके सिर्फ, और आप अपना भविष्य जो है खराब करने वाले हैं रेबिट फार्मिंग बिजनेस में आके। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो बिजनेस सक्सेस है, अगर इसका ओपन मार्केट है तो बिजनेस सक्सेस है, क्योंकि अभी ओपन मार्केट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इन लोगों को बेचने के अलावा। ठीक है, एक चीज यहां पे मैं और मेंशन कर दूं कि अगर कोई फार्मर ऐसा है जिसने कहीं से 2-4 रेबिट लिए और उसने अपना फार्म सेटअप कर लिया, ठीक है, अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है बेचने का, और अगर वो किसी कंपनी को फोन करके ये बोलता है कि सर मेरे पास रेबिट और मुझे आपको बेचने, आप खरीदोगे क्या, तो पता है कंपनी वाले आपको क्या बोलेंगे कि भैया हम ऐसे नहीं खरीदेंगे, सबसे पहले आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो और एग्रीमेंट के 50,000 रुपए में दो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को रेबिट की इतनी डिमांड है, इनका रेबिट आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनको तो किसी का भी रेबिट खरीद लेना चाहिए ना। ये क्यों ये चीज बोलते हैं कि आप एग्रीमेंट करो? भैया जिसको डिमांड है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके लिए तो लोग, आदमी तैयार रहता है। आप अभी फिश के लिए जाओ, पोल्ट्री के लिए जाओ, कहीं भी किसी को भी बेच दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर रेबिट क्यों नहीं बिक रहा है इस तरह से? तो ये जो अपने वीडियो में दिखाते हैं ना कि हम आउट ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया छोड़ो, और राजस्थान से एमपी भी एक्सपोर्ट नहीं करते ये, ठीक है, हरियाणा से पंजाब में भी एक्सपोर्ट नहीं करते। लोग इतने झूठे और मक्कार हैं कि अपने वीडियो में सिर्फ झूठ ही झूठ दिखाते रहते हैं। कोई एक्सपोर्ट नहीं होता, कोई इनका रेबिट जो है ज्यादा रिसर्च में। मैं आपको बता दूं, रिसर्च कंपनियां हैं, मेरे 3-4 रिसर्च कंपनीज हैं जो रिसर्च लैब वगैरह, वो लोग भी मेरे पास से रेबिट लेते थे, उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट है। 10-20-50 रेबिट से ज्यादा वो लोग कभी खरीदते नहीं है। ठीक है, इंडिया में मीट लोग रेबिट का खाते नहीं है, जो लोग खाते हैं वो साउथ इंडिया में है, वहां इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है जितना रेबिट का प्रोडक्शन साउथ में हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो यही मेरा मकसद था आप लोगों को इस फ्रॉड के बारे में बताना, इस
बिजनेस के बारे में बताना है कि किस तरह से लोगों को लालच दिखा के, बहुत पैसे कमाने का लालच दिखा के, एक अच्छा बिजनेस बता के लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है रैबिट फार्मिंग के नाम से। तो दोस्तों मैं फिर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज यार कोई भी बिजनेस कर लो, रैबिट फार्मिंग के बिजनेस में मत आना। इन चोर उचक्कों के और ठगों के चक्कर में मत पड़ना। आपको रैबिट फार्मिंग की कंपनियां भी मिलेगी, ये भी ठग हैं, और इनके चेले चपाटे हैं, कुछ एजेंट इनके दलाल मिलेंगे, वो भी ठग हैं। और आजकल जो मैं बता रहा हूं आपको कि एनजीओ के नाम से जो रैबिट के बिजनेस कर रहे हैं वो भी एक तरह से यही इन्हीं का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग इन लोगों ने कर लिया है। तो और ये जो एग्रीमेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये एग्रीमेंट सिर्फ आप लोगों का नुकसान करेगा, कोई फायदा नहीं करने वाला, ठीक है। और रेट ये लोग कभी देते नहीं है, मैंने भी किया है, ये जो अपने वीडियो में बोलते हैं 300 350 किलो, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है, सब बकवास है। मैं 3 साढ़े 3 साल मैंने काम किया है, 250 रुपये किलो से कभी किसी ने आज तक ज्यादा रैबिट खरीदा नहीं है, ठीक है। और जो लोग खरीदते हैं बहुत कम है, वो भी तब खरीदते हैं जब इन लोगों को डिमांड होती है, आगे कहीं फार्म खोलना होता है या किसी नए फार्म खोलने के लिए इनको ब्रीड की डिमांड होती है, ठीक है। इस फार्म के बच्चे उठाए और नए फार्म पे डाल दिए, यानी कि इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर पहनाने का काम करते हैं। कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, कोई ओपन मार्केट नहीं है, कोई खुली मंडी नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है इस धंधे में। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से रैबिट फार्मिंग के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को रैबिट और रैबिट के बारे में डिटेल देने की। आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल था क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूं। और मैं दूसरे जो बड़े बड़े फार्मिंग चैनल्स हैं जो अपने वीडियोज मतलब अलग अलग फार्मिंग मॉड्यूल्स के चैनल वीडियो बनाते हैं, जैसे कि फार्मिंग लीडर हो गया, इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट हो गया, रविजोन फार्मिंग हो गया, हमारे एक सुरेश भैया हैं, सुरेश जाट, एग्रीटेक गुरुजी। भाई मैं आप लोगों से भी प्लीज एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार प्लीज आप इन लोगों को प्रमोट करना बंद कर दीजिए। इनका आप बिजनेस प्रमोट अपने चैनल पे करते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और लोग आपके वीडियो देख के इन चोरों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर आगे जाके बर्बाद हो जाते हैं। आप लोग तो वीडियो बना के निकल जाते हैं, लेकिन फिर आप में से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता जो इनको एक्सपोज कर सके। सिर्फ आज दिन तक एक बंदे ने वीडियो बनाया, रवि भाई ने, जो जिनका चैनल है रवि जोन फार्मिंग, उन्होंने सिर्फ इसको एक्सपोज करने का वीडियो बनाया, बाकी किसी ने बनाया। तो प्लीज आप लोग इनके वीडियो ना बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग इनके वीडियो क्यों बनाते हो, सिर्फ अपने व्यूज के लिए बनाते हो या इनसे पैसा लेते हो, मुझे ये चीज नहीं पता। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, बस सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनके वीडियो बनाना बंद करें, इन चोरों को प्रमोट करना बंद करें और लोगों को ठगी से बचाएं, क्योंकि काफी लोग इनके चक्कर में आके बर्बाद हो चुके हैं और काफी लोग अपना लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। तो आई होप कि वीडियो क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही बात मैं बोलूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही रैबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए तो देता ही हूँ, साथ में टाइम टू टाइम मैं आपको रैबिट फार्मिंग के जो फ्रॉड है इसके बारे में भी बताता रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने रैबिट का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइल।